बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार बट आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करना है और आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से और तवज्जो के साथ समझेंगे। और टॉपिक आज का है हमारा कीज़ के हवाले से। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक की अहमियत ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड में इस टॉपिक से आया है, इसलिए आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे भी और याद करेंगे भी। कीज़, इसके नाम से आपने धोखा नहीं खाना। वक्ती तौर पे तो इसका नाम ही बताता है चाबियाँ, इसका मतलब बनता है, लेकिन कीज़ का टेबल या डेटाबेस के अंदर क्या रोल होता है ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसके डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट वो ये कि की जो है वो एक सिंगल या कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड्स को कहा जाता है, यानी एक फील्ड या एक से ज़्यादा फील्ड्स को कीज़ कहा जाएगा। तो यहाँ ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम की का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या कीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आएगी कि हम टेबल में मौजूद किसी एक एट्रीब्यूट या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स की बात कर रहे हैं। अब कीज़ को यूज़ करने के बेसिक 3 पर्पस होते हैं। नंबर 1, कीज़ को यूज़ करते हैं आप कि अगर टेबल या टेबल्स में से आपने अपने मतलूबा रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना हो। एक टेबल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं। अगर आपके पास एक टेबल मौजूद है या आपने टेबल्स को आपस में लिंक किया हुआ है और आप अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस पर्पस के लिए आपको जिन फील्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा उन फील्ड्स को कीज़ कहा जाता है। कीज़ बेसिकली यूज़ की जा सकती हैं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए या उनकी तरतीब लगाने के लिए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स सीक्वेंस में ना हो तो हम उसको तरतीब में लाना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए भी कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट हो कि हमने टेबल या टेबल्स को आपस में लिंक करना हो, उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना हो, तो इस पर्पस के लिए भी कीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने इन 3 बातों को जहन में रखना है जब तक हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला, रिकॉर्ड्स को टेबल या टेबल से रिट्रीव करने के लिए कीज़ यूज़ करते हैं। दूसरा, रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए या उनकी तरतीब लगाने के लिए। और तीसरा कि अगर आपने टेबल्स को या रिलेशंस को आपस में लिंक करना हो। 6 तरह की कीज़ होती हैं। नंबर 1, प्राइमरी की। नंबर 2, कैंडिडेट या ऑल्टरनेट की। नंबर 3, फॉरेन की। नंबर 4, सॉर्ट या कंट्रोल की। नंबर 5, कंपोजिट या कॉन्केटिनेट की। और छठी होती है सेकेंडरी की। आपने इन कीज़ के नामों को याद रखना है। तो आज के इस टॉपिक में सिर्फ हम पहली 3 कीज़ को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बकिया 3 कीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है और टेबल में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है प्राइमरी की। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट की आपके टेबल के अंदर वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की है क्या? हमारे टेबल में मौजूद एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो टेबल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स या रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट जो तमाम रोज या रिकॉर्ड्स को यूनिक रहने देता, उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं होने देता, उस की को, उस एट्रीब्यूट या फील्ड को प्राइमरी की का नाम दिया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे आप देखें टेबल, तो इस टेबल में रोल नंबर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमारे इस टेबल के अंदर रोल नंबर प्राइमरी की है और ये किस तरह से तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये भी एक मुकम्मल अलहदा रिकॉर्ड है, ये भी एक यूनिक रिकॉर्ड है। इसी तरह इस टेबल में मौजूद तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिक है, किसी भी तरह से रेपिटेशन रिकॉर्ड्स की नहीं हो रही। तो प्राइमरी की का बेसिक पर्पस यही होता है कि ये आपके टेबल में किसी तरह से डुप्लीकेट रो या रिकॉर्ड जनरेट नहीं होने देता। तो प्राइमरी की बनाया ही उस एट्रीब्यूट को जाता है जिसमें डुप्लीकेट आने के चांसेस नहीं होते। आप देखें
तो इस टेबल में हम नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि एक ही नाम के दो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाए। क्लास को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट्स रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि हमारे टेबल में कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसमें डुप्लीकेट आने के चांसेस नहीं होते। उस कॉलम को, उस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिक्लेयर किया जाता है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि फिर तमाम जो रिकॉर्ड्स या तमाम जो रोज़ होती हैं टेबल के अंदर, वो यूनिक रहती हैं, वो रिपीट नहीं होती, जिससे टेबल की वो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी, नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर फुलफिल हो जाती है कि हमारे टेबल में कोई रिकॉर्ड या रो डुप्लीकेट नहीं हो पाती। मजीद कुछ पॉइंट्स देखते हैं प्राइमरी की के हवाले से। एक टेबल में एक से ज़ायद प्राइमरी कीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि बस एक ही प्राइमरी की हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके टेबल में आप एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ बना लें। इसी तरह से प्राइमरी की जो होती है ये डुप्लीकेट या नल नहीं हो सकती। डुप्लीकेट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट इस पूरे कॉलम के अंदर, ये रोल नंबर के पूरे कॉलम के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर रोल नंबर 701 है तो दोबारा कहीं पर भी 701 नहीं आ सकता। नल का मतलब ये होता है कि इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रोल नंबर 709 यहाँ पे एंटर ही ना करूँ, इस सेल को मैं ब्लैंक छोड़ दूँ और आगे इसका नाम और इसकी क्लास एंटर कर दूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, और ना ही कंप्यूटर हमें ये अलाउ करेगा कि हम प्राइमरी की को नल छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें। प्राइमरी की में मौजूद तमाम एट्रीब्यूट्स होंगे वो यूनिक होंगे, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। आखिरी पॉइंट बहुत अहम है कि किसी भी डेटाबेस ऑपरेशंस के दौरान हम प्राइमरी की को चेंज या रिमूव नहीं कर सकते। जब तक आपके टेबल में कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन यानी रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है, रिकॉर्ड की तरतीब लगी है, कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस दौरान प्राइमरी की को चेंज या रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद इसको आप चाहें तो चेंज या रिमूव कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत अहम की है, क्योंकि आपके टेबल में ज़्यादातर प्राइमरी की ही डिक्लेयर की जाती हैं। इसके बाद है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का दूसरा नाम होता है ऑल्टरनेट की। जैसे इसके नाम से वाज़ेह, ऑल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादिल। आपके टेबल में बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमरी की बनने की सलाहियत होती है। यानी आपने एक टेबल बनाया और उसमें एक से ज़्यादा फील्ड्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं। आप उनमें से किसी एक को प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बच जाते हैं उन्हें कैंडिडेट कीज़ का नाम दिया जाता है, क्योंकि किसी भी वक्त उनको प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का जो कॉलम है और रोल नंबर का जो कॉलम है, ये दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं कि जिनमें प्राइमरी की बनने की सलाहियत मौजूद है। अब कैसे पता चलेगा कि ये दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं? अगर आप नेम के कॉलम को गौर से देखें तो इसमें डुप्लीकेट होने के चांसेस मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें प्राइमरी की बनने की सलाहियत नहीं है। क्लास के कॉलम को अगर आप देखते हैं तो इसमें भी एलिमेंट्स रिपीट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको भी हम प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं करते। अब रोल नंबर के एट्रीब्यूट को देखें तो हमें पता है कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर के कॉलम को देखें तो इसमें भी हमें पता है कि किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस टेबल में ये दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखते हैं। हम इनमें से किसी एक को प्राइमरी की बना देंगे और जो बाकी जो एट्रीब्यूट होगा वो कहलाएगा कैंडिडेट की। ये सिचुएशन खासी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिक्लेयर करें। तो कैंडिडेट की का मतलब ये होता है कि वो एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स जिनमें प्राइमरी की बनने की सलाहियत मौजूद होती है। तीसरा है फॉरेन की। फॉरेन की असल में प्राइमरी की ही होती है, लेकिन ये वो प्राइमरी की होती है जो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही होती है। फॉरेन की प्राइमरी की ही होती है, लेकिन ये वो प्राइमरी की होती है जो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से ज़रा इस बात को वाज़ेह कर देता हूँ। आपके सामने ये एक टेबल है std1 के नाम से। इसमें आपने स्टूडेंट्स की नेम और क्लास की इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, उसमें रोल नंबर्स भी मौजूद हैं।
दूसरा टेबल आप ये देखें, ये भी स्टूडेंट के बारे में ही है, इसका नाम है STD2, लेकिन इस टेबल में आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स और सब्जेक्ट्स को लिंक किया हुआ है। यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर भी रोल नंबर का एट्रीब्यूट मौजूद है। आपने इसको भी प्राइमरी की बना दिया, इसको भी प्राइमरी की आपने डिक्लेयर कर दिया। अब अगर ये भी इसका मतलब है कि ये रोल नंबर भी प्राइमरी की है और इस टेबल के अंदर भी ये रोल नंबर प्राइमरी की है। अगर हम यूं करें कि इस टेबल को इस टेबल के साथ लिंक कर देते हैं, यानी इस टेबल का रिलेशनशिप हम इस टेबल के साथ बना देते हैं, तो ये जो प्राइमरी की होगी ये प्राइमरी की ही रहेगी इस टेबल के अंदर, लेकिन ये जो दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी ये बन जाएगी फॉरेन की। दोबारा इस बात को समझ लें, हमने इस टेबल को इस टेबल के साथ कर दिया लिंक। अब इस टेबल में रोल नंबर भी प्राइमरी की है और इस टेबल में भी रोल नंबर प्राइमरी की है, लेकिन ये जो रोल नंबर होगा ये प्राइमरी की ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो ये रोल नंबर है ये बन जाएगी फॉरेन की। ये जो टेबल है ये हमारा STD1, ये है पेरेंट या इंडिपेंडेंट टेबल, और STD2 ये कहलाएगा चाइल्ड या डिपेंडेंट टेबल। तो याद रखिएगा, वो टेबल जिसमें फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही होती है वो कहलाता है डिपेंडेंट या चाइल्ड टेबल, और वो टेबल जिसमें आपकी मेन की होती है जिससे आपने उसको दूसरे टेबल के साथ लिंक किया होता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट या पेरेंट टेबल। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है। फॉरेन की असल में प्राइमरी की ही होती है, लेकिन ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है जो पहले टेबल के साथ आपने लिंक किया होता है। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन की के अंदर मौजूद जो वैल्यूज होंगी वो प्राइमरी की वैल्यू से मैच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके मुताबिक होंगे। तादाद की या तरतीब की बात नहीं की जा रही, एलिमेंट्स की बात की जा रही है। मतलब अगर यहाँ रोल नंबर 701 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, अगर यहाँ 702 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ रोल नंबर 701 है, 702 है, 709, 710 है, यहाँ पर आपने रोल नंबर 507, 5010, 510 या 515 इस तरह से लिखे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों कीज़ की वैल्यूज़ आपस में लाजमी तौर पे मैच होनी चाहिए, अदरवाइज फॉरेन की क्रिएट नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कीज़ की बाकी 3 टाइप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।